क- आश्रम में 1 महीना, पूरा 1 महीना। जो लास्ट सेशन में भी बात कर रहा था ना, कि गुरुदेव ने बोला कि अ, अगर ध्यान करते रहते हैं तो इम्परफेक्शन दिखता है लेकिन मन डिस्टर्ब नहीं होता। तो सबसे पहले जो चीज नोटिस की ना, मैं इंडिया जाने के बाद, आवाजें बहुत है। जैसे ही यहाँ आया ना कल, फ्रैंकफर्ट में किसी अपने टीचर के यहाँ गया था, ब्रेक था तो सबसे पहले नोटिस किया कि साउंड गायब है। तो मुझे लगा जैसे भारत में कभी कभी होता है ना, आ, कोई बड़ी छुट्टी हो जाए या कुछ हो जाए तो आसपास कैसे सन्नाटा होता है। मैं कहा आज क्या है, छुट्टी है क्या? हाँ आज तो छुट्टी है, शायद इसीलिए शांति। फिर रियलाइज किया नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये सब चीज नोटिस कर रहा है माइंड, लेकिन डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मतलब और जो आश्रम में जो गद्दा वाला डिफरेंस पहले ही बताया था ना, आदत तो है नहीं। और फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से आश्रम में जिस रूम जो रूम दिया ना, उसका गद्दा बहुत अच्छा है। एकदम एक लेवल पे है और अच्छा सॉलिड है। तो बहुत अच्छा लगा उसको, जितनी बार बैठता था ना। आश्रम का रूम तो पद्म साधना के लिए नीचे, उस समय रूम खाली था ना, तो मैट लगा के पद्म साधना वगैरह करता था। पर प्राणायाम क्रिया उधर ही कर लेता था। तो पता चलता था कि जब वज्रासन में बैठो ना तो कैसे वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर तो नहीं मिलता सपोर्ट। गद्दा तो यहाँ। तो ये देखा कि मन चीजों को नोटिस तो कर रहा है, जो भी चेंजेस हैं, लेकिन मन उससे प्रभावित नहीं होता। फिर क्या नोटिस किया, बहुत लोगों ने, जैसे रांची भी गया ना 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। तो यहाँ भी लोग पूछते थे ना, वही चीज वहां भी पूछते हैं। आश्रम में भी पूछा कुछ लोगों ने, वहाँ मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये ठीक। तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा बोला नहीं, और एक दो लोगों को बोला कि जब फोकस काम पर होता है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे होता है, तो ये सब चीजों को फिर मन बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करता। क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा है नहीं है। मजा, क्या मजा, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है। तब मैंने रियलाइज किया और ज्यादा कि गुरुदेव क्यों बार बार बोल रहे हैं कि फीलिंग्स पे ना बहुत ज्यादा नहीं ध्यान दो, अपनी जिम्मे कमिटमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो वो भी समझ में आया कि साधना करते रहने से और नॉलेज रेगुलर डिस्कस करते रहने से कब अंदर में चीजें बदल गई ये पता नहीं चला। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, हमारा जो पॉइंट है ना, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। उसको गुरुदेव ने ऐसे समझाया है, सुना होगा आपने, कि नॉलेज हमें ना हमेशा कॉन्ट्रास्ट में ही पता चलता है। उसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ से वहाँ का अंतर, वहाँ से यहाँ का अंतर, अंतर में नॉलेज का ज्यादा भान होता है। अपने डेवलपमेंट का, अपने डेवलपमेंट नहीं बोलना चाहिए, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे रेखा? विकास। हमारा ग्रोथ क्या समझे आप बोल रहे हो? हाँ, ग्रोथ बोल सकते हैं कितना। समृद्धि। हाँ,
वो पता चलता है कॉन्ट्रास्ट में। तो वो दिख रहा है। और क्या। मैंगलोर में जब पहुंचा तो वेदर बहुत ठंडा हो चुका था। मैंगलोर छोड़ते समय थोड़ा सा गर्म हुआ था, बट मोस्टली ठंडा ही था। रांची बहुत गर्म था। यहाँ आया तो बाहर में बहुत गर्मी, थैंकफुली अंदर में गर्म नहीं है, लेकिन लगता है एक फैन होता ना तो अच्छा रहता। कैसा है सोचो, यहाँ लोग फैन नहीं, कोई भी रांची में भी माँ बताती है फैन का तो नामो निशान नहीं था। केवल ठंड में गर्मी के लिए मतलब गर्म रखने के लिए सिस्टम होता था आग जलाने का। रांची आज इतना बदल गया है कि आप नहीं रह सकते। एसी भी मतलब रेगुलर जरूरत पड़ता है। यहाँ भी अब वेदर ऐसे बदल रहा है। जो इंडियन कपल है आयुर्वेदा वैद, उन्होंने बताया आज कि उन्होंने 2 कूलर खरीदा है। बोले उसके बिना तो रात को सोने का सोच भी नहीं सकते। तो ऑलरेडी कुछ लोग कूलर पे भी शिफ्ट हो चुके हैं। और गुरुदेव का सत्संग बहुत मिला ना, वो बहुत ही सुंदर है। बहुत सारी चीजें सुनी ना सत्संग वाली। 1 महीना, केवल 2 दिन या 3 दिन नहीं जा सका था, एक दिन फीवर के कारण और 1-2 दिन कोर्स के फीवर के। कारण। हाँ, सहज के कारण। हम्म। 1-2 बार सेशन भी था ना, ऑनलाइन यूरोप वाला सेशन था तो बीच में उठ के आना था। कल, कल नहीं परसों ना, परसों यूरोप का जो सेशन हुआ ना उसका रिकॉर्डिंग में इंग्लिश स्वामी वाला जी, डाल। स्वामी जी 18 वाला ना। जिस दिन चला ना मैं, हाँ, हम्म। बोला रिकॉर्डिंग मैं मांगता हूँ, आज मांग करके डाल दूंगा। बहुत अच्छा रहा। और मैंने संयम पर भी थोड़ा बात किया, और बाद में जो वीडियो देखना था ना उसमें भी गुरुदेव ने उसको वही समझाया है। तो आनंद जी और विमला जी बोल रहे थे सुधा जी की जो 2-3 चीजें हमने आज तक सुनी थी, वो फाइनली हम सोचते थे इसका क्या मतलब, वो समझ में आ गया। मैं कहा है अच्छा। हाँ, they discussed with me also that same. अच्छा। तो जैसे पूर्णिमा जी, विद्या जी, कभी मौका लगे संयम करने का तो छोड़िएगा नहीं पद्म साधना। वैसे आप लोग डरते तो नहीं है, पद्म साधना की चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि अब गुरुदेव ने संयम को इतना रिलैक्स कर दिया है कि संयम पद्म साधना पर केवल डिपेंडेंट नहीं है। और मेरा जो अपना रियलाइजेशन ये है ना कि गुरुदेव, शायद मैंने बोल दिया ना पिछली बार, गुरुदेव देख रहे थे हम लोग 10 कदम आगे चलते हैं, कभी 8 कदम पीछे आते हैं, कभी 2 कदम पीछे आते हैं, फिर चलते हैं, फिर 4 कदम पीछे, कभी फिर 1 कदम पीछे। तो इतना अनुभव होने के बाद भी ऐसा होता है, हो रहा है, तो गुरुदेव ने फिर संयम के द्वारा जो एक तरह से, एक तरह से नहीं, अच्छा ठीक है, 18 को जो बेसिकली बात हुई ना, वो धीरे धीरे अब याद आ रहा है क्योंकि उससे फ्लो में निकल गया था। बेसिकली हमारे जीन में ना सारा इंफॉर्मेशन है। गुरुदेव ने भी बोला है ना, ह्यूमन जीन से ये पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, उसकी सृष्टि की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि हमारे जीन में सारा इंफॉर्मेशन है। अगर सारा इंफॉर्मेशन हमारे जीन में है तो वो तो हर चीज का इंफॉर्मेशन है। तो वो जो इंफॉर्मेशन, पर वो इंफॉर्मेशन कोडेड है। अब ऐसा तो नहीं कि हम अपना स्किन या ब्लड से निकाल के जीन निकाल लेंगे कहीं से भी और उसमें से देख लेंगे क्या है वहां पे। उसके लिए उसको डिकोड करना पड़ेगा, और डिकोड करना सबको आता नहीं है। तो कैसे होगा? उसके लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही हमको उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में हेल्प कर सकते हैं। और संयम साधना जो भी है वो क्या है? उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करना। सो वो ट्रिगर कर रहे हैं कि जीन में जो इंफॉर्मेशन है वही सामने में आ जाए। क्योंकि जीन से जब कोई चीज आ जाता है ना, तो फिर तो वो हमारा क्या बोलेंगे उसको, स्वभाव वाली बात हो गई। जैसे पुरुष का शरीर जो है वो क्या है? जीन है। जीन के कारण पुरुष का शरीर है। और जीन के कारण स्त्री शरीर स्त्री शरीर है। ये बात पकड़ में आती है ना? यही तो है ना रेखा, जीन के कारण एक्स 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 वाई। तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन हमको बनाता है जो हम हैं। तो अगर वो जीन ही किसी तरह ट्रिगर कर दिया जाए, तो फिर वो जो सारे इंफॉर्मेशन हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन का और एक पहलू क्या है? हम कई जन्मों से आ रहे हैं, तो हर जन्म में हम एक ही धर्म में नहीं रहे होंगे। किसी में हम किसी और धर्म में, किसी और धर्म में, आज जिस धर्म को हम पालन कर रहे हैं। पर वो जो हमने बात किया ना, धर्म के तीन पहलू होते हैं। एक तो होता है कुछ रीति रिवाज, एक होता है सिंबल, और तीसरा होता है वैल्यूज। तो वैल्यूज जो है, मूल्य हर धर्म के एक ही हैं। तो इसका मतलब वो जो, ये भी सही है कि सनातन के जो मूल्य हैं वो बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने मतलब बहुत ही पुराने। तो वो जो इंफॉर्मेशन, हम चूंकि धर्म में मेच्योरिटी नहीं रही हमारी, इस जन्म में भी गुरुदेव मिल गए इसलिए थोड़ी मेच्योरिटी आई है। तो हम किसी और चीज में अटकते चले गए, धर्म में, सिंबल में अटक गए, रीति रिवाज में अटक गए। पर मूल्य जो है, गुरु आए तब पकड़ में आना शुरू हुआ कि ये हमारा मूल्य भी है। तो वही, वो जो इंफॉर्मेशन है ना, कभी ब्रेक हुआ नहीं। चाहे हम इस देश में इस धर्म में, उस देश में उस धर्म में, वो कभी ब्रेक हुआ नहीं। पर वो डिकोड नहीं हो पाया अलग अलग कारणों से। तो वो डिकोडिंग के लिए हेल्प चाहिए। और दूसरा, उस इंफॉर्मेशन को किसी को हमारे अंदर जो है ना जगाना पड़ेगा। तो संयम में मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि गुरुदेव उस चीज को ट्रिगर कर रहे हैं। और एक बार वहां से वो जब जागेगा ना, तो फिर तो हमारे स्वभाव में ही आ जाएगा। जैसे बाकी सारी चीजें हैं वो स्वभाव में है, वैसे ये भी आ जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या किया हमने इतने दिन? मेरी दीदी का कहना है कि मेरे अंदर 360 डिग्रीज का चेंज है। तो वो बचपन से देख रही है ना। एक तरह से देखूं तो है, सच में है। गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना, तुम कौन हो और तुम क्या हो ये तुमको पता नहीं है। इस, अच्छा, इतनी बार हम, कितने लोगों को याद है गुरुदेव ने ये बोला है कि तुम कौन हो तुमको पता नहीं है? पारुल याद है? याद है? फिर भी तो उस दिन मैसेज में मुझे 4 बार 5 बार बोला ना तुमने। फिर मुझे बोलना पड़ा, इतना मत सोचो।
तो जब तुमको नहीं पता है तो क्यों अपने बारे में स्टेटमेंट दे रही थी? बोलो, अनम्यूट करो। जब स्वामी जी गुरुदेव वो से, आ जाता है। हाँ, यही 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 चीज। जब हम बार बार क्योंकि वो गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव से सुन रहे हैं तुम कौन हो तुमको पता नहीं है, फिर भी आ जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? तो तुम जो हो उसी का इंफॉर्मेशन ट्रिगर करा देते हैं। तुमने किया संयम? नहीं किया? नहीं किया? वन किया है संयम वन? हे, करो भाई, करो करो। अभी जुलाई में है लेकिन नहीं हो पाएगा। 9th से अभी है तो लेकिन। ऑनलाइन भी हो रहे हैं स्वामी जी, जिनको हाँ, पॉसिबल है। हाँ 9th से। करो करो करो। 20 जुलाई के बाद आ जाएगा कुछ। यही चीज तो मैंने ना, जब ये बात गुरुदेव ने बोली ना बार बार, पहले तो गुरुदेव ने ऐसे भी बोला अपने ऊपर लेबल नहीं, नहीं लगाओ, जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ये सब क्या है? लेबल है। लेबल कब लगता है? अच्छा, कैसी विडंबना है, हम नहीं जानते कि हम कौन है, फिर भी अपने ऊपर लेबल लगाते रहते हैं। तो मैंने ना वो गुरुदेव जब ये बात धीरे धीरे पकड़ में आने लग गई कि तुम कौन हो तुम नहीं जानते हो, तो मैं नहीं जानता ना, तो मैंने अपने लेबल जो भी लगाए, अभी भी सारे लेबल छूट गए होंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लेबल छूट के पकड़ ढीले पड़ गए, छूट गए। इस कारण से वो बदलाव ना, जैसे दीदी देख पाती है, क्योंकि दीदी ने तो बचपन से देखा है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ले जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, तो जो हम लेबल लगाते हैं वो छोड़ना भी संभव हो पाता है। जब वो लेबल छूटता है हमको, तब हम अपनी डिस्कवरी करते हैं। मतलब ये पूरी यात्रा, इस पर हमने पहले भी बात किया, ये पूरा जीवन क्या है? अपने बारे में जानने की यात्रा, अपने आप को जानने की यात्रा। तो पॉसिबल है अपने आप को जानना, और अपने आप को जानने के लिए तभी हम तैयार होंगे जब ये मानेंगे कि हम नहीं जानते। तो ये ना याद रखना है हमको, क्या हम कौन हैं ये हम नहीं जानते। जिस दिन हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं, उस दिन तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। हम जो भी कुछ बीच बीच में अपने बारे में देखते हैं, समझते हैं, वो हमारी असली पहचान नहीं है। तो यहाँ पर सुधा जी और रेखा को याद आएगा वो जो हमारा 3 प्रश्न है ना, आप कौन हैं, आप क्या हैं, और आप कहाँ हैं। तो वो हम क्या हैं, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत पता चलता है, पर वो हमारा पहचान नहीं है। जैसे हम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं, महिला हैं, इंसान हैं, ये ये हमारी पहचान नहीं है। बहुत सारी पहचान के एक छोटा सा हिस्सा है वो। दीदी बोली तो मैंने चुपचाप सुन लिया, कुछ बोला नहीं। मैं कहा हाँ, जैसे इंट्रोवर्ट नेचर थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करता था, अब थोड़ा कम है। और क्या। स्वामी जी हमें कभी इसका आंसर मिलेगा? जब सारे आंसर जो हम ऑलरेडी पकड़ के रखे हैं छूट जाएगा, तभी उसकी संभावना बनती है। तो जब हम पहले से ही कुछ कुछ मान के बैठे रहेंगे ना, तो वो जो उत्तर है उसके लिए, वो तो अनुभव में आता ही है, साधना में, समाधि के अनुभव में वो आता है, लेकिन चला जाता है क्यों? क्योंकि हमने बाकी हाँ, बट सारी, वो थोड़ी देर के लिए होता है ना स्वामी। इसीलिए तो, पर हम उसको नहीं पकड़ते ना, हम किसी और चीज को पकड़ लेते हैं। क्योंकि हमको दुनिया ने काफी कुछ दिखाया है, काफी कुछ हमने समझा है। दुनिया मतलब माता पिता बड़ों ने हमको काफी कुछ बताया, तो जब उस उन सारी चीजों की पकड़ इतनी ज्यादा
मजबूत हो गई है ना, कि हमको समय लग रहा है उसको छोड़ने में, और जो हमारे अपने अनुभव हैं गुरु से मिल रहे हैं उसको पकड़ने में। तो इसलिए भी संयम साधना ना, पहले वाले फर्स्ट संयम में तो खैर, अभी वाले में तो कुछ अलग ही है। तो इसलिए करिएगा, जितना होता है ना पद्म साधना वगैरह, उतना में हो जाएगा। हमें जी ये एक्सप्लेन कीजिए ना डिटेल में कि आपने जो कहा 10 कदम चलते हैं, 8 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं। हाउ वी आर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ डू वी हैव द कैपेसिटी। तो मतलब हम जब साधना करते हैं तो हमको अनुभव तो होता ही है ना, कि हम, एक तो हमको अनुभव होता है हम कुछ नहीं है, मतलब ऐसी स्थिति का अनुभव होता है जहां हमारे ऊपर कोई भी ठप्पा नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं का अनुभव होता है ना, एकदम स्थिर शांत, कुछ भी हिल नहीं रहा, ऐसा। हिल नहीं रहा मतलब अनशेकेबल है, इतनी स्थिरता है, इतनी शांति। तो वो हमारा ही तो स्वभाव हुआ, हमारा स्वभाव हुआ, पर फिर साधना छोड़ते हैं तो उस अनुभव को भी छोड़ देते हैं। उस पर विश्वास करने की बजाय जो छोटे मोटे हमारे अपने बारे में जो हमने देखा है उस पर विश्वास कर लेते। तो वो 2 कदम पीछे आ गए, 10 कदम। दस फॉर कदम तो एग्जाम्पल 10 कदम तो गुरुदेव ने बोला है, कभी भी पीछे नहीं आओगे। क्या बोलिए फॉर एग्जाम्पल? मतलब आपने अभी जो कहा ना कि हाँ, कुछ हमारे भी, बारे में कोई भी पहचान, कोई भी पहचान। पुरुष केवल एक रोल है, स्त्री का रोल केवल एक रोल है जो शरीर से जुड़ा हुआ है, इस जन्म से और शरीर से जुड़ा हुआ है। इस जन्म के बाद स्त्री का शरीर रहेगा, गारंटी तो नहीं है, पुरुष का शरीर रहेगा, गारंटी तो नहीं है। तो अगर शरीर छूटेगा तो ये रोल भी छूट जाएगा। तो जो रोल हमने पकड़ा इस जन्म में वो तो हमारी पहचान नहीं हो सकती। या हम मान लीजिए कोई पिता है, कोई माँ है, कोई, अच्छा देखिए क्या है, अपने 2 डिवोटी मिले अपने बच्चों के साथ, तो उनको लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव मतलब रियली लॉन्ग ड्राइव, ऐसा जो, हाँ, 12 घंटे की जर्नी हो, ज्यादा हो, पसंद है। पर बोल रहे थे कि उनका बच्चा जो है वो बोर हो जाता है 1-2 घंटे के बाद। पर कोई बाकी और भी लोग रहें तो बोर नहीं होता, उसके ग्रुप के लोग रहें तो भी नहीं। अब क्या है, बड़ा मजेदार है, उनको तीनों को कोर्स करने आना था आश्रम, बीमार पड़ गए, नहीं आए, एक कोई बीमार पड़ गया था। तो वो माँ जो है बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कलर सब जो आए में कि नहीं, मेरा बच्चा अलग कैसे रहेगा। तो मैंने कहा देखो ऐसे नहीं करो, बच्चे आते हैं, बाकी बच्चे भी रहते हैं, उन्हीं के साथ रहेगा बच्चा, आपका भी खेलेगा कूदेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं। तो जब ये बात उठी ना, 18 को ही मिले कि बच्चा, तो मैंने बोला देख लो, तुम्हारे बच्चा तो तुमसे अभी से बोर होने लग गया, 2 घंटे में बोर हो जाता है तुमसे, तुमको ज्यादा झेल नहीं सकता। प्यार है लेकिन बोर हो जाता है। ये बात समझ में है ना, दोनों में अंतर है। प्यार तो आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा। और तुम, नहीं मैं तो बोर नहीं होती, माँ उसकी बोली, मैं बोर नहीं, मुझे तो बोर। मैंने बोला मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, बच्चे के बारे में। वो और थोड़ा बड़ा होगा तो फिर जाएगा, छोड़ के ही जाएगा। तो तुम जब इतना पकड़ के, मतलब उसको एंजाइटी हो गया ये सोच करके, ये आश्रम में वो उसकी बेटी अलग रहेगी और इनको अलग रहना, नहीं कैसे, आज तक कभी हुआ नहीं वो।
वो रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, बच्ची रोएगी क्या करेगी, वो तो बात की बात है। माँ पहले ही रोने लग गई, मतलब रोई नहीं लेकिन रोने लगी। तो ये सब चीजें ना, यही है, हम बढ़ते तो हैं आगे लेकिन फिर पैर पीछे कर लेते हैं। तो उसका हस्बैंड हंस रहा था, कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। जब मैंने बोला देख लो, अभी इतनी छोटी है, तुमसे 2 घंटे में बोर हो जाती है, और तुम हो कि लग रहा है जैसे कि अगर कहीं ये चली गई 4 घंटे के लिए तो तुम्हारा जान निकल जाएगा। तो ये जो हम अटकते हैं ना, कहीं कहीं कोई इसमें अटकता है, कोई मोबाइल गिर जाए तो मोबाइल भूल जाए, गुम हो जाए तो उसमें अटक जाता है, गाड़ी में, कुछ भी किसी भी चीज में हम अटक सकते हैं। तो वो जो हम these things are निकलते bringing हैं। us back from हाँ? ये चीजें हमको एक कदम दो कदम पीछे लेकर आता है। पीछे खींचती है ना, बड़े पहचान से दूर लेके जाती है ना। दे आर नॉट मतलब परमानेंट ना स्वामी जी, लाइक क्या है ना, बड़े पहचान में कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। ये छोटे पहचान हमको सीमित कर देते हैं, हमारे दायरे को सीमित करते। तो अगर दूसरे ढंग से देखें तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि या तो अपनी ईगो को इतना बड़ा कर दो, तो साधना में क्या होता है, ईगो बहुत बड़ा हो जाता है, अनंत में चला जाता है, और उसको फिर हम छोटे में लेके आ जाते हैं। क्या बोल रही हैं आप? हम्म। मतलब आई फेल्ट कि इट्स नॉट स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, लाइक वी आर नॉट फीवरिश अबाउट। वो होता है लाइक कहीं एक छोटी चीज में अटके, लेकिन उभर जाते हैं उसमें से थोड़ी दिन में, हाँ, तो थोड़े समय वही में। तो बोल रहा हूँ, 10 कदम चलते हैं, चार इतनी कदम देर में भी पीछे चले गए स्वामी जी। और क्या, फिर 10 कदम चलते हैं, फिर 1 कदम। अब डिपेंड करता, अगर उसको एंजाइटी हो रही है, किसी को किसी बात से एंजाइटी हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा पीछे आ गया ना, वरना वरना एंजाइटी का कोई कारण नहीं है। ये तो थोड़ी डरावनी चीज है स्वामी। ये डरावनी नहीं है, वो हमारी जर्नी ऐसी ही है, बस चलते रहना है ताकि चीजें हमसे छूटते हाँ, जाए। या पता नहीं, रियलाइज नहीं किया कभी ऐसे कि ये इन चीजों में अटकना भी इज ब्रिंगिंग यू बैक ऑन द पाथ। अच्छी बात है कि ये सब के बावजूद हम चल रहे हैं, फॉर्चुनेटली। वो भी अब कंटिन्यू उसका भी चल रहा है, साधना भी चल रहा है। दो साइलेंस कर लिया, सहज चल रहा है, उसकी साधना भी चल रही है। तो बेसिकली करते रहने से क्या होता है, हम निकलते चले जाते हैं। तो वो जो हमारा ये है ना कि हम नहीं जानते या जानते हैं, पता चलता, नई चीज पता चले। कल अगर वो इस चीज को छोड़ के आराम से निकल जाए, लेट सपोज कल, अगले महीने, अगले सप्ताह, तो अपने बारे में उसकी एक नई डिस्कवरी हो गई, अरे मैं तो आराम से जी सकती हूँ। मतलब ये क्षमता तो पहले से थी, लेकिन उसकी सीमा हमने बना रखी थी। तो हाउ टू गेट ओवर दिस फैक्ट दैट हम लोग अब साधना नॉलेज एक के कदम अलावा, पीछे नहीं आए। नहीं नहीं, साधना नॉलेज के अलावा कोई उपाय नहीं। हम नॉर्मल, जब हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है ना, तो ये तो होगा, होगा। तो शायद इतने दिनों में हो रहा था स्वामी जी, लेकिन इसका अवेयरनेस नहीं था कि हो रहा है, एक्चुअली पीछे आने वाली थी। अब आपने कहा है तो ये चीज ध्यान में रहेगा कि इन सब चीजों में अटकने पर भी, शायद अटकने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी जल्दी निकल आएंगे। हम्म। तुरंत हो सकता है ऐसा कि सजग हो जाएंगे ना तो छू के निकल जाए। वैसे भी काफी कुछ बदल रहा है पिछले अभी 1.5 महीनों में संयम से तो करेक्ट। लेकिन इसीलिए स्वामी जी, संयम। जो आप मैंने आपको पकड़ ढीली हो रही है वैसे।
क्या पारुल? स्वामी जी मैंने भी पूछा था ना, तो फिर आपने आंसर दिया, उसके बाद ऐसा मतलब ऐसा थोड़े थोड़े डोज तो। तुम्हारी आवाज कट गई और वीडियो ऑफ हो रखा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वही है, फिर एक समय ऐसा आएगा कि चीजें छू के निकल जाएंगी। जैसे गोली आई, छू के निकल गई। जो गुरुदेव ने बोला है ना, साधना से आगे बढ़ते रहने से छू के निकल जाएंगी चीजें। बहुत बार ऐसा भी होगा कि कोई कोई चीज छूने के बजाय घाव करके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ है अपना भी, कुछ वैसा बन गया है स्वभाव, कुछ कर्मों का बोझ इतना ज्यादा है। बोझ मतलब बहुत स्ट्रांग है। तो जाएगा, लेकिन साधना करते रहने से निकल सकता है। ओह हो, और क्या। तो यही रहा बेसिकली। एक महीना सेल्फ डिस्कवरी पे के नए चैप्टर्स थे। ऐसे तो क्या पता चलेगा, पर जब दीदी ने बोला 360 डिग्री का चेंज आ गया है तो स्वामी जी कौन से नए चैप्टर? सेल्फ डिस्कवरी, पूरा लाइफ सेल्फ डिस्कवरी ही तो है। अपने आप को ही तो डिस्कवर कर रहा है इंसान। पहले कुछ लगता था नहीं कर पाएंगे, करने लग गए तो पता चला रे ये तो हम कर सकते हैं। कुछ चीजें बहुत सारी ऐसी है, जैसे अब हम लोग जितने लोग आज यहाँ हैं, हमारी आयु थोड़ी तो बढ़ ही गई है सबकी। तो पहले जो कर पाते थे अब नहीं हो पाता। तो हमारे पहचान में एक चीज और ऐड हो गया कि ये अब, अच्छा ये नहीं हो पाता है, ये बात भी आयु के साथ हमको बहुत परेशान करती है। क्यों? है ना पूर्णिमा जी, विद्या जी? मैंने ना इसको भी छोड़ना सीखा। जैसे शरीर हमेशा साथ देगा तो आवश्यक नहीं है, चाहे आयु के कारण हो या कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, बात अलग है। पर हमेशा शरीर एक ही जैसा साथ देगा जरूरी नहीं है। मैंने ना इसको भी छोड़ने में मुझे बहुत आसानी हो गई। तो फिर क्या होता है, कहीं पर जो चीज पहले बहुत अच्छे से शरीर कर पाता था अब नहीं कर पाता ना, तो मन अटक नहीं रहा। चलो ठीक है, नहीं कर पा रहा, जितना कर पा रहा उतना काफी है। ये बात पकड़ में आई ना, तो फिर नहीं तो पता चला फिर उसमें भी मन अटक गया। आए, पहले तो अपने एक डिवोटी हैं, वो बहुत ज्यादा इसी में परेशान हो रखे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब उनकी एज मेरे से बहुत ज्यादा है। कितनी एज बता रहे थे? 63, 64। और अभी भी वो आशा कर रहे हैं कि जैसे पहले उनका शरीर चलता था वैसे ही चले। तो बहुत तकलीफ होती है उनको, बहुत ज्यादा। तो मुझे बोलना पड़ा कि अब थोड़ी तो आप भी रियलाइज करिए कि थोड़ा आयु का भी तो कुछ जोर होता है। ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा सा बोला। अच्छा, स्वामी जी नहीं स्लो संभलता। डाउन, काम डाउन। हाँ, नहीं संभलता ना मन यहाँ पे, तो क्या होता है, फिर एक भय आने लगता है। अरे कहीं मेरे शरीर ने साथ देना ही छोड़ दिया तो जैसे ही वो चीज बीज रूप में हम डालते हैं। अच्छा, बीज किसने डाला? हमने डाला। और बीज को धीरे धीरे पानी देते रहते हैं, फिर वो बीज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये भी हम नहीं समझते। वो पारुल को मैं यही समझा रहा था, वो इतना डिटेल में नहीं बोला कि
ये सब अपने बारे में जो धारणाएं उठती है उसको छोड़ दो। और फिर ये सब जब थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाता है, फिर क्या होता है, वो ध्यान के जो 3 सूत्र है, पहला 2 को छोड़ दीजिए, तीसरे में हमको समझ में नहीं आता हम कितने अटकते हैं। अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जल्दी आता नहीं मन में, क्योंकि हमने तो बहुत सारी चीजें बिठा ली कि अरे मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो अटक गए ना। अब सुनने में बड़ा सिंपल साधारण सा लगता, अच्छा अप्रयत्न किंचन, लेकिन अकिंचन, वही सुधा जी, अकिंचन मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मन ने कुछ बना लिया ना कि मैं कुछ हूँ। तो मैं कुछ हूँ तो ध्यान में कहाँ पता चलेगा कि आप कौन है। आपने तो पहले ही मान लिया कि आप कुछ हैं। इसीलिए मैं कुछ नहीं हूँ से शुरू करना है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार। थैंकफुली हम लोग सब लोग सहज किए हुए हैं, सहज करते हैं। तो बस आज इतना ही। कल भी करेंगे। अभी कर लेते हैं रेगुलर नॉलेज शीट, कल से शुरू कर देते हैं वापस। विद्या ग्रुप जी में याद है ना? रिमाइंडर भी डाल दूंगी। मैसेज डालना पड़ेगा स्वामी जी। मुझे भी नहीं, लगा मैं कर आज है दूंगी। या ठीक है ना। इसीलिए जो है। विद्या जी कितना तक हो गया हमारा नॉलेज शीट, याद है क्या आपको? थ्री अनम्यूट फोर्टी करना के ऊपर गया है पड़ेगा स्वामी। विद्या जी। विद्या जी। 340 से ऊपर ही अभी, थोड़ा ही बच्चा, 25 से एक बच्चा। और कल मैं अष्टावक्र गीता में पढ़ रही थी, स्वामी जी, जैसे कोई बच्चा दूध नहीं पीता, ये नहीं खाता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपने चित्त में वो पहले जन्म की मेमोरी लेके आता है, तो उसको वो चीजें अच्छी नहीं लगती। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, गुरुदेव ने बोला है, हमारी कुछ बच्चों में मेमोरी, किसी किसी में मेमोरी 12 साल तक चली जाती है। मतलब बच्चा फिर समझ में नहीं आता। और क्या? हम्म, कौन ज्वाइन किया अभी? ओहो, राहुल जी। फिजियोथेरेपी करा के आ रहा है। हम्म। हम्म। स्वामी जी 317 तक हुआ है। 370। 319 भी हुआ है। प्रेम और नहीं नहीं, अधिकार थ्री वो भी हो फोर्टी चुका है। स्वामी जी लास्ट तक किया, 341 या 43 ऐसे कुछ किया है हमने। नहीं, आगे एक दो पहले अपन ना, वो स्वामी जी कोई भी बुक का खोलो, सिंगल सिंगल किया है उस सिंगल टाइम, बट वी सिंगल हैव नॉट। किया आगे भी। हाँ, यस यस। पहले ऐसे कोई भी पेज खोलो उसमें करते थे ना, तो वो भी किया है। ये हो गया मतलब हमारा, हाँ। मैं हम्म। क्या कोशिश कर रहा हूँ, बढ़िया।
कल से नॉलेज शीट हम लोग फिर से शुरू करते हैं, नॉलेज शीट समाप्त कर लेते हैं। और क्या फिर? स्वामी जी जब गहरे ध्यान में जाते हैं तो सांस तो पता नहीं चलता, पर शरीर में कुछ कंपन होता है, तो मैं सोचता हूँ कुछ बीमारी हो गई है कि क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाना है। ये भी पुराने, दिखा लीजिए। ये भी पुराने पुरानी टेंडेंसी है। गलत ही क्यों सोचता है मन? नहीं, वो आपसे पूछती मैं सब। नहीं भाई, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, मैं आपको नहीं बोल रहा, हम सब कि जब भी इस तरह का कुछ अनुभव होता है ध्यान में, हमको भय ही क्यों लगता, उस तरफ उल्टी तरफ ही मन क्यों जाता है? पुरानी आदतें हैं, शक करने की, डाउट करने की। दिखा लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मन ये भी तो सोच सकता है ना कि ये ध्यान का एक अनुभव है। बस। अच्छा, दोनों में कौन सा सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन मन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, गॉड नोस। पर इधर ही क्यों जाता है ये, इस पे मन को रोकना चाहिए। मन में आ गया है तो एक बार डॉक्टर को दिखा दे। डॉक्टर कुछ पकड़ पाएगा तो अच्छा है, नहीं पकड़ाए तो डॉक्टर कैसे पकड़ेगा, वो ध्यान में ही होता है। यही शरीर में कोई खराबी है तो पकड़ पाए, नहीं पकड़ पा रहा तो ठीक ही है। ये सब जो टेंडेंसी प्रवृत्तियां हैं ना, इसे संभल के रहना है। जो तुरंत नकारात्मक सोचने के लिए पुश करता है। ये दीपाली अब भी ज्वाइन किया, राहुल ने भी। इतनी देर लेट से मैसेज देखा, समय मिला। आपके दर्शन के लिए आए स्वामी जी। क्या डायलॉग। चलिए, बढ़िया है। तो कल से हम लोग नॉलेज शीट फिर से शुरू करते हैं, और अभी लगातार कर लेते हैं, क्योंकि फिर बीच में कोर्स भी है अगले वीक। तो अगले वीक शुक्रवार तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से बीच बीच में कुछ कुछ होता रहेगा, तो अभी डेली कर लेते हैं, हाँ?